हेलो गाइस, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू डीएवीवी यूनिवर्सिटी मई जून 2017 का पेपर आपके सामने है। सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बचपन एवं बाल विकास, जिसे CC1 के नाम से भी हम जानते हैं। पेपर कुल 75 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स हमारे 75 मार्क्स होंगे और मिनिमम मार्क्स हमें 30 लेना है। 3 घंटे का पेपर होगा। देखते हैं आगे। पढ़ लीजिएगा कि सेक्शन ए खंड अ में 11 प्रश्नों के उत्तर देना है। 14 प्रश्न पूछे जाएंगे कि नहीं, 11 प्रश्नों के उत्तर देना है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। खंड ब में 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। एक प्रश्न 10 नंबर का होगा और 400 से 500 शब्दों में लिखना है। गाइस, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, कितने पेज में लिखना है, एग्जाम टिप्स आपको जल्दी ही इस पेपर के बाद मिलने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और देखते रहिए। देखते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चंस। ए में पहला पार्ट आप देख रहे हैं। क्वेश्चन 1, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी? साइकोलॉजी के पेपर में शिक्षा मनोविज्ञान का आशय परिभाषा जरूर पूछता है। इसे याद कर लीजिए, समझ लीजिए, रट लीजिए। क्वेश्चन 2, बाल विकास के अध्ययन के उद्देश्य कौन कौन से उल्लेख कीजिए। व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग चाइल्डहुड डेवलपमेंट? क्योंकि आप बालक हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो बाल विकास के अध्ययन के उद्देश्य क्या होते हैं? किसी भी बालक का अगर विकास हो रहा तो अध्ययन के उद्देश्य क्या होंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। देखते हैं अगला तीसरा प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। साक्षात्कार विधि का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है? उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द यूज ऑफ इंटरव्यू मेथड। तो इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? ऐसे भी आप सोच कर समझ कर मैच्योर विद्यार्थी हैं, आंसर दे सकते हैं। और 4 नंबर का क्वेश्चन है, किशोरावस्था में विकास के प्रमुख सिद्धांत बताइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। फर्स्ट सेमेस्टर 2017 का पेपर आप देख रहे हैं, एग्जाम पेपर डीएवीवी के अकॉर्डिंग। 5वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, बाल श्रमिक बनने से रोकने के क्या क्या उपाय है बताइए। छोटे छोटे बालकों से जो मजदूरी करवाई जाती है वो कराना उचित नहीं है, अनुचित है, तो उसे रोकने के संविधान के अंतर्गत क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो आपको बताना है। प्रश्न बहुत ईजी है परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी IMP है। संवेग से आप क्या समझते हैं? परिभाषाएं लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशंस? राइट डेफिनेशंस। केवल आपको इनकी परिभाषाएं लिखनी है डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का पेपर देख रहे हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन ए से आपके सामने है। व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। 9 नंबर का क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा का महत्व समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स एजुकेशन का क्या महत्व है वो हमको बताना है। और 10 नंबर का क्वेश्चन है, लिंग भेद भूमिकाओं का अर्थ समझाइए। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ जेंडर रोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पेपर देख रहे हैं 2017 का। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए समाजीकरण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बाय क्लेरिफाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण की अवधारणा को समझाना है, क्योंकि जो शिक्षा है वो समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। समाज में जाकर ही बालक सीखता है, समझता है, उसका प्रयोग करता है। 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, परिवार का बच्चों से संबंध किस प्रकार का होना चाहिए? परिवार में बालक को प्राप्त होने वाली शिक्षा के बारे में चर्चा कीजिए। विच टाइप ऑफ अटैचमेंट फैमिली शुड हैव विथ चाइल्ड? डिस्कस अबाउट टीचिंग गिवन टू ए चाइल्ड इन अ फैमिली। इसी क्वेश्चन है, अपने अनुभव के आधार पर उत्तर दे सकते हैं। ए का 13 क्वेश्चन आपके सामने है, आक्रामकता एवं बुलिंग को दूर करने में शिक्षक की भूमिका समझाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन रिमूविंग ऑफ अग्रेसिवनेस एंड बुलिंग। कोई बालक अगर आक्रामक प्रवृत्ति का है तो उसे दूर करने के लिए, उसकी जो प्रवृत्ति है वो आक्रामक है, वो बहुत गुस्से वाला है, बहुत क्रोधित हो जाता है, बहुत अजीब तरह का बिहेवियर कर रहा है, तो उसे दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं? शिक्षक उसके लिए क्या क्या प्रयास करेंगे ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अंतरों को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस इन सोशलाइजेशन विथ एग्जाम्पल। डेफिनेटली समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अंतर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो विभिन्न तरह से हम समझ सकते हैं, इन्हें समझाना है। ये थे 14 क्वेश्चन सेक्शन ए के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के 2017 के, जिसमें से आपको किन्हीं 11 प्रश्नों के उत्तर देना है। एक प्रश्न 5 नंबर का होगा। आइए देखते हैं सेक्शन बी।
बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2017 के पेपर में सेक्शन बी को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, जीवन व्रत अध्ययन विधि क्या होती है? परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट कीजिए और इस विधि के गुण दोष बताइए। व्हाट इज केस स्टडी मेथड? एक्सप्लेन थ्रू वेरियस डेफिनेशंस एंड इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। जीवन व्रत अध्ययन विधि का तात्पर्य होता है किसी भी विद्यार्थी, किसी भी बालक, किसी भी व्यक्ति की जीवन के आधार पर, उसके हिस्ट्री के आधार पर उसकी केस स्टडी करना, उसका अध्ययन करना, उसकी समस्याओं पर बात करना, गुण दोष का विवरण करना, एनालिसिस करना, यह जीवन व्रत अध्ययन विधि के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन 2 हमारे सामने है, वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम से संबंधित नियमों, सिद्धांतों एवं प्रयोगों के बारे में चर्चा कीजिए। व्हाट इज हेरिडिटी? एक्सप्लेन लॉज, थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं खंड बी का, सेक्शन बी का। सेक्शन बी में 3rd क्वेश्चन आपके सामने है, एरिक्सन के व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए और उनके गुण और दोषों का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। और 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें से कोई 2 प्रश्नों को करना है। एक प्रश्न 10 नंबर का होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, स्पर्धा तथा सहयोग का बालक के सामाजिक विकास पर प्रभाव समझाइए। एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ कंपटीशन एंड कोऑपरेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये था बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2017 का पेपर आपके सामने। उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की है, जो कि आपको पढ़कर जाना है, देखकर जाना है। आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए, आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हो रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।